जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से हल किया था, जिसमें कि 1 नंबर सवाल और 2 नंबर के सवाल को हल किया था। अब हम 3 नंबर के सवाल को हल करेंगे, जो कि रूट में है। रूट में सवाल देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल क्या है हमारा। सवाल है √2x² + 7x + 5√2। नियम है, सबसे पहली बात इससे और इसमें दोनों में गुना करना है। गुना करने के बाद हमको मध्य पद को मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इन दोनों को गुना करेंगे। जिससे देखिए गुना कैसे करते हैं। √2 क्या है हमारा, √2। कैलकुलेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, √2 गुना 5√2। अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और ये 5 पहले से था। और 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 प्राप्त होगा। 2 और 5 प्राप्त होगा, जो कि 10 होता है। अब बताइए कि 7 को लाना है। जब इसके x के पदों में इसको लिखेंगे 5x + 2x, तो क्या हमारा 7x मिल रहा है? ये वाला पद मिल रहा है ना। बस हमको इसी को लिखना है, इसको छोड़ देना है। समझ गए यहाँ तक? चलिए देखते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे √2x² प्लस क्या है 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ पर हमको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा √2, और यहाँ कितना है हमारा 5। तो दोनों में देखिए समानता नहीं दिख रहा है। जिसमें समानता दिखेगा वही हम निकालेंगे। तो एक क्या करेंगे, हम x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा √2x बच जा रहा है, और प्लस 5 हो जा रहा है। प्लस यहाँ कितना हो जा रहा है, यहाँ पर अगर √2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √2x प्लस क्या बच जा रहा है 5, जो कि हमारा दोनों इक्वल है, बराबर 0। ये क्या हमारा दोनों इक्वल है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको लेना है और इसको लेना है। तो x + √2, x + √2 और √2 x + 5 को ले लिए, बराबर क्या किए 0। अब हमको x का मोल निकालना है। देखिए फिर क्या करेंगे हम, x प्लस सिंपलाइजेट का चिन्ह दीजिएगा, या का x + √2 = 0, √2x + 5 = 0। x बराबर क्या प्राप्त होगा, -√2, ठीक। और x बराबर क्या होगा, -5/√2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दूसरा सवाल है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, हमको करना क्या है इसमें। अगर यदि एडवांस दिमाग नहीं लगा सकते तो हमको सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, बस वही समझ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबके नीचे 1 दे दीजिए, 1 दे दिए, और सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगर यदि गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 x², ये कितना हो जाएगा 16x², ये कितना हो जाएगा -8x, और यहाँ कितना हो जाएगा +1 = हो जाएगा आपका 0। अब इसको हम शून्य से गुना कर देंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16x² - 8x, ठीक, और +1 बराबर 0। इसको अगर हम शून्य से गुना करते हैं, इसको अगर शून्य से गुना करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहला काम वही करना है हमको। देखिए यहाँ क्या है, 16 है। 16 में जब हम 1 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, हमको 16 प्राप्त होगा। और दूसरी बात, अब 16 का गुणनखंड करेंगे जिससे कि हमारा ये 8 पड़ जाए। दिमाग में रखिए कि 4 किस किस पहाड़ा में, 4 चौका 16 होता है, 4 चौका 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 के पहाड़ा में 16 मिलता है, 2 के पहाड़ा में 16 मिलता है, और 4 के पहाड़ा में 16 मिलता है। अब ध्यान से देखिए कि अगर यदि हम इसको
अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, x के पदों में लिखें, तो 4x प्लस 4x बराबर 8x प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी 4x और माइनस 4x, इसलिए कि हमको मध्य पद की संख्या किस में था, माइनस में था, इसलिए हमको माइनस में लिखना पड़ा। अब हो गया 1 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, तो कॉमन बड़ी सिंपल लेना है, जिसमें कि 4x को कॉमन लेंगे और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी 4x बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, x माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना 1 कॉमन लेना पड़ेगा और 4x माइनस 1 प्राप्त होगा, बराबर 0 प्राप्त होगा। तो 4x माइनस 1, ठीक, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, आगे की प्रक्रिया को यहाँ समझिए। क्या है, 4x 1 बराबर 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/4। दूसरी बात, क्योंकि 1 को इधर लेके चले गए प्लस में और 4 को नीचे लेके चले आए, ठीक उसी प्रकार फिर से हम क्या करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया और x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा हमें 1/4, 1/4। ये x का मूल हो गया आपका 1/4 और 1/4, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है हमारा। 2 नंबर का सवाल कहता है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए उदाहरण 1 को देखते हैं। उदाहरण 1 हमारा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, ये एग्जाम्पल नहीं है आपका, ठीक। उदाहरण एक ये आपका सवाल हो गया। अब ध्यान से देखिए, कहता है जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो ध्यान से देखिए कि उनके पास कुल कंचे कितने थे। तो यहाँ पर हम क्या करते, क्या जानना चाह रहा है, कितने कंचे हैं। तो कंचों की संख्या हमें प्राप्त नहीं है, कंचों की संख्या हमें प्राप्त नहीं है, जो कि हमें निकालना है। देखिए हम जानते हैं कि जॉन और जीवंती के पास x कंचे हैं। कितना कंचे हैं टोटल मिलाकर x, यानी कि जॉन और जीवंती के पास x और प्लस x कंचे हैं। सपोज दैट मान लिए दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है 45, ठीक ना। यदि हम जॉन के कंचे को जीवंती के कंचे से 45 से घटा देते हैं तो हमें जीवंती का कंचा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि एक सपोज डेट एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे देखिए एक समझते हैं एक बात और, कि कैसे जॉन के पास, मान लिया जाए एक्स के पास कितना था, जॉन के पास एक्स कंचा था जो कि 45 कंचों में से घट जाएगा, ठीक है, और ये जीवंती का कंचा प्राप्त हो जाएगा। ये किसका कंचा प्राप्त हो जाएगा, जीवंती का कंचा प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे ना। तो हमको बस यही कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक ना, सवाल को हल करना है। तो चलिए सीधा मानेंगे, माना कि जॉन के पास कुल कंचे x तथा जीवंती के पास कुल कंचे बराबर x 45 माइनस x। यहीं पर कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पूरा कंचा कितना था 45 में जॉन के कंचे को घटा दिए तो किसका कंचा प्राप्त हो गया हमें, जीवंती का कंचा। अब सोचिए यहाँ पर देखिए कि दोनों के पास कितने कंचे थे तो पता चल गया। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब दोनों आदमी 5 कंचे खो देंगे, दोनों 5 कंचे खोने पर, दोनों को 5 कंचे खोने पर
ये आपको समझने के लिए हम लिख दिए। जब दोनों पाँच कंचे को खो देंगे तो जॉन के पास कुल कितने कंचे बचेंगे? तो जॉन के बचे कंचे, तो जॉन के बचे कंचे कितना हो जाएगा? जॉन के बचे कंचे कितना हो जाएगा? जॉन का जो कंचा बचा है वो कितना बचेगा? तो पहले हम इसके कंचे से 5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 5 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? जीवंती के कंचे, फिर जीवंती के कंचे को भी खो देंगे। जीवंती के कंचे को खो दिए, जीवंती के बचे कंचे, जीवंती के बचे कंचे, ठीक ना। अब यहाँ पर आप जो है कोमा लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 45। तो इतना कंचा तो उसके पास था ही, और इसमें से 5 और खो गया, तो कितना बच गया इसके पास? तो इसके पास बच गया 40 माइनस एक्स, इतना कंचे इसके पास बच गया। तो अब हमारा कहता है, सवाल कहता है दोनों का गुणनफल जो है कितना है? 124। तो दोनों का गुणनफल, प्रश्न से सीधा लिखिए, प्रश्न से वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न से, लेकिन सवाल पूरा चैप्टर का हल होगा। प्रश्न से क्या कहता है? x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, जो इसके पास बचे कंचे थे वो हमें प्राप्त हो गया। तो कितना हो जाएगा टोटल? इसका गुणनफल कितना होता है? यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ, देखिए कितना दिया हुआ? 124। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और कॉपी कलम साथ में रखा कीजिए। अब देखिए कितना हो गया हमारा? x माइनस 5 और कितना है? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, यानी 124। इस x से गुना करेंगे 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 से गुना करेंगे 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 124, यानी 124। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है? गुना कीजिए 40 गुना एक्स कितना होगा प्राप्त हमें? 40 से एक्स, फिर इसको गुना कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स को, जब एक्स से एक्स को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिए 40 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा, 40 पंचे 200, तब 5 इसको गुना कीजिए माइनस, अब माइनस ये हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा? प्लस 5x, और इधर कितना हो जाएगा? बराबर 124। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये समान पद दिखाई दे रहा है। समान पद जब दिखाई देगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम प्रथम बार लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कितना वाला लिख लेते हैं? तो दोनों ही पॉजिटिव में थे, पॉजिटिव नंबर यहाँ पर दे दिए। तो फिर कितना हो गया? 40 और 5x कितना हो जाएगा हमारा? ये 40x और 5x बराबर 45x। फिर हम क्या करेंगे? देखिए माइनस 200 है, और यहाँ पर इसको हम इधर ला दिए, 124 को इधर लाने के बाद ये भी कितना हो जा रहा है हमारा? 124 को जब इधर ला रहे हैं ये भी हमारा माइनस में हो जा रहा है, ऋणात्मक संख्या हो जा रहा है। अब देखिए ये घटा जुट जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा? 324 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 45x ये कितना हो जा रहा है? माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस का कन्फ्यूजन, माइनस को क्या करेंगे? माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसको हम पुनः यहाँ लेके चले आए, इसको जब इधर से भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एक्स स्क्वायर। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या रहता है 2x प्लस बराबर 0 रहता है, तो पता है आपको कि जब 2 0 से भाग लगेगा तो 0 ही प्राप्त होगा ना। ये तो कॉन्सेप्ट आप समझते थे। और यहीं पर एक चीज़ और भी समझना है। क्या समझना हमको? देखिए यहाँ पर क्या समझना हमको कि ये जो गुना के रूप में है, यहाँ पर क्या है हमारा? ये गुना के रूप में है, गुना के रूप में है, और जब ये 0 से भाग लगा तो क्या हो गया? तो ये 0 प्राप्त हो गया। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि दोनों के पास कुल कितने कंचे थे। तो सीधा क्या है समीकरण हमारा बन गया, द्विघात समीकरण बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324। जब गुणनखंड कीजिएगा, इसका गुणनखंड जब कीजिएगा तो हमें 9 और 36 प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा? 324 बराबर हो गया 0। अब x को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? x माइनस 36 हो जा रहा है, 9 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा? x माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो
एक्स माइनस 9 और कितना प्राप्त हो गया, एक्स माइनस 36 और कितना हो गया हमारे पास एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स माइनस 36 बराबर 0, एक्स बराबर 9 और एक्स बराबर 9 और एक्स बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 36। तो हम कह सकते हैं कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या कितना था 9 और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे, जीवंती के पास कुल कंचे थे 36। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 3 नंबर का सवाल पढ़िए। 3 नंबर का कहते हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे यहाँ पहली संख्याएं प्राप्त हो जाएगी तो दूसरी संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी, है कि नहीं। बस वही लॉजिक यहाँ लगाना जो अभी सवाल डील किए, जो सवाल अभी हल किए वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो उसके बाद हमें दोष मत दीजिएगा, ठीक है कि चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से डर खत्म करने का एक जरिया है कि आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, कहते ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना 182 हो। सबसे पहली बात समझते हैं कॉन्सेप्ट। यानी कहता है कि हमको ऐसा कोई संख्या तो पता नहीं है कि जिसका गुणनफल 224 हो, जिसका गुणनफल 27, जिसका योग 27 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए 182। मान कर चलते हैं कि ये हमको पता नहीं था, मान लेते हैं। तो x हमारे पास क्या था, x एक ऐसी संख्या था, दोनों संख्या में एक संख्या को हम क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक ना। तो x जब मानते हैं और हम 27 में इस x को घटा देते हैं तो हमको वह दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि हम माने कि हमारे पास जो था कोई x संख्या था और वो 27 में से अपनी संख्या को हम घटा दिए तो हमको वो भी संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। इतना काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स कितना हो जा रहा है ये हमारा 182। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 27x माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 27x और माइनस कितना हो गया 182 बराबर 0। तो -1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। फिर से हम वही काम करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे दूसरे पेज पर चलते हैं। तो हमें प्राप्त क्या हो गया समीकरण, दूसरे पेज पर चलने के बाद प्राप्त क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अगर हम इसको गुना करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो क्या, इसको हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना यहाँ पर 182 बराबर 0। एक्स में कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले एक्स माइनस कितना हो गया 13, फिर यहाँ पर 14 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0। एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया, एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 14 और x बराबर 13। ये तुम्हारा आंसर हो गया। x का 2 मूल ज्ञात हो गया, हमें x का कितना मूल हो गया ज्ञात, x का मूल ज्ञात हो गया, यानी कि वो संख्या कितना है हमारा 14 और 13। अतः लिख सकते हैं हम, अतः हमें वह संख्या 13 और 14 है जिनके जोड़ने पर 13 और 14 जिनके जोड़ने पर 27 हो जा रहा है और घटाने पर एक गुणनफल उसका कितना प्राप्त हो जा रहा है 182। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम में आएगा, ठीक। अब मिटाते हैं, चलिए यहाँ कह रहा है, सवाल को पढ़िए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
तो आपको हम पिछली वीडियो में भी बताए थे कि क्रमागत संख्या को कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्या को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्स और x+1, x+3, x+2 और x+3, ये हमारा क्रमागत संख्या लिखने का रूल्स है। इस रूल को याद रखिएगा। तो हमको मानना है, सीधा मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या, इसको मिटाइए, अब लिखिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि माना कि प्रथम संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1। ठीक है ना, दो ही संख्या मांग रहा है हमारा, सीधा लिखिए प्रश्न से हमें क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग, तो वर्ग तो हमारा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कितना हो जाएगा x+1, ठीक ना, बराबर स्क्वायर कितना हो जा रहा है 365। ये आपका, इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको खोलने के लिए हम a+b के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा x² प्लस a²। तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x, कितना हो जाएगा प्लस 2x+1 बराबर 365। x, तो x को s से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्राप्त हो रहा है, 2x² प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0। चलिए अब दूसरे पेज पर चलते हैं, 2x² प्लस 2x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा x², फिर कितना हो जाएगा प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, आप कीजिए 364 का हाफ कीजिएगा, कितना प्राप्त होगा हमको 182, यानी कि 182 0, यानी कि 3 से 2 को क्या किया, इसको डिवाइड कर दिए, दोनों में कितना प्राप्त हो गया 182। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब पूछिए ये 2 कहाँ गया, 2 जो इसमें भाग लगा, 2 इधर आके 0 में भाग लगा, ठीक ना, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं x² प्लस x माइनस 182। अब हमको करना क्या है इसमें, और ध्यान से देखिए, इसका गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करके इसको आगे लिखना है, वो संख्या प्राप्त हमें हो जाएगा। चलिए पहली बात 182 को तोड़ते हैं, 182 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तोड़कर इसको लिखना है। अभी सवाल को हल किया था, कितना हो जाएगा हमारा x² 182 का गुणनखंड कितना हो जा रहा है हमारा 13 और 14। 14 को हम प्लस में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे 14x, और 13 को हम लिखेंगे माइनस में। 13x माइनस कितना हो गया 182 बराबर 0। x को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, x को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x+14, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x+14 बराबर हो गया 0। तो कितना हो जाएगा x माइनस 13 इंटू x+14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x+14 बराबर 0, x बराबर 13 और x बराबर -14, ये हमें प्राप्त हो गया। समझ गए।